हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल आप और हम पर त्योहारों के रंग युवाओं के संग में पुनः आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विशेष रूप से राजस्थान में नई बहू की पहली सकरात के विषय में। राजस्थान के कुछ समाजों में इसे एक उत्सव की तरह सेलिब्रेट करते हैं। बहू के हाथ पांव में पहले दिन मेहंदी लगवाते हैं। पर्व के दिन बहू को गहने कपड़ों के साथ नथ, मांग टीका एवं चुनरी सब पहनाकर गीत संगीत के साथ उत्सव मनाती हैं। परिवार एवं रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। दोस्तों, कोई भी लड़की चाहे कितनी भी मैच्योर क्यों न हो, जब तक उसकी शादी नहीं होती वो घर गृहस्थी के अनुभव से अपरिचित रहती है। घर गृहस्थी एवं नए परिवार के लोगों से घुलना मिलना, सबसे परिचय होना ही इस रिचुअल्स या कस्टम्स का उद्देश्य है, ऐसा मुझे लगता है। यूँ तो बहुत से रिचुअल्स हैं जिन्हें हम नेग या विध कहते हैं, पर कुछ मुख्य नेगों की हम चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। पहला है बायना निकालना। दोस्तों, राजस्थान में अधिकतर पूजा आदि में सुहागिनें बायना निकालती हैं। इसी के साथ उनकी पूजा कंप्लीट होती है। पूजा आदि में जो भी फल मिठाई आदि होते हैं, उनमें से कुछ सामान एक प्लेट अथवा कटोरी में रखकर उस पर नगद रखते हैं और रोली चावल चढ़ाकर चुनरी पकड़कर 7 बार हाथ फेरना ही बायना निकालना कहलाता है। तो इस पर्व में एक प्लेट में स्टील, पीतल अथवा कांसी की कोई भी चीज़ की प्लेट ले लें। 9 तरह की मिठाइयाँ प्लस घी, 1 बूंद, जरा सा गुड़, 1 मूली का टुकड़ा एवं 1 फल सब मिलाकर 13 तरह की चीज़ें होती हैं, जिसे स्थानीय भाषा में तेरुंडा भी बोलते हैं। सब रख कर नगद भी रखें और बायना निकालकर सासू माँ को देकर पाँव छुएं, उनसे आशीर्वाद लें। दूसरा नेग है घाट पाट सींचना। इसके लिए एक लकड़ी अथवा प्लास्टिक का पाटा या तख्ती ले लें। उस पर गोबर की एक चपटी रखें। यदि गोबर ना मिले तो गौशाला से पहले ही एक बड़ा सा उपला, जिसे गोईठा या कंडा आदि भी कहते हैं, लाकर रख लें घर में। वही पूजा के दिन उस पर पाटा पर रख कर पूजा करवा दें। सबसे पहले 13 बार जल चढ़ाएं उस कंडे के ऊपर और बोलते जाएं, सींचूंगी घाट पाट, पाऊंगी राजपाट। इस तरह 13 बार बोलें और 13 बार जल चढ़ाएं। उसके बाद रोली से 13 बिंदी लगा दें और सभी बिंदी पर जरा जरा सा चावल चढ़ाएं। तिल के लड्डू के छोटे छोटे टुकड़े कर सब सारी बिंदी पर चढ़ाएं। मूली का एक एक टुकड़ा चढ़ाएं। उसके ऊपर से एक साड़ी, ब्लाउज एवं नगद रख कर उसके ऊपर चढ़ाएं और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। और सासू माँ बाद में उठाकर सासू माँ को देकर उनके पाँव छू लें और उनसे आशीर्वाद लें। फिर सासू माँ वो साड़ी, ब्लाउज आदि तो सासू माँ रख लेती है और वो जो पूजा किया हुआ सामान है उसे किसी पेड़ के नीचे रखवा दें। ये 2 नेग हुए। अब तीसरे नेग में अब हम बात करेंगे अगले नेग कोठी मुट्ठी चिड़िया मुट्ठी की। उसके लिए पीतल, स्टील अथवा मिट्टी का एक बोल या भगोना ले लें। उसमें बहू के हाथ से 13 मुट्ठी चावल की रखवा दें। 2 बार 13 मुट्ठी करके 2 बार डलवाएं। उसके ऊपर चांदी की एक चिड़िया
जो सुनार के दुकान में मिल जाती है, पतला सा पत्थर जैसा होता है, चिड़िया के शेप में बनाया हुआ, वो उसमें रख दें और एक तिल का लड्डू रख दें। ऊपर से रोली चावल चढ़ाकर हाथ जोड़कर सासू माँ को देकर आशीर्वाद ले लेती है बहू। फिर उसमें से थोड़े से चावल किसी खुली जगह पर चिड़िया के लिए डाल दें। बाकी के चावल किसी मंदिर अथवा अन्य किसी को दे दें। चौथा नेग है चींटी चून। थोड़े से आटे में चीनी मिलाकर चिड़िया के लिए किसी पेड़ के नीचे बहू के हाथ से डलवा दें। अब बारी है पांचवें नेग की, वो भर कुंडो सुहाग उंडो। इसके लिए एक नए बर्तन में, वैसे ही बोल या भगोना मिट्टी का हो अथवा स्टील का, उसमें गेहूं भरकर उसके ऊपर एक तिल का लड्डू रखवा दें और एक ब्लाउज पीस और कुछ नगद रखकर रोली चावल आदि चढ़ाकर हाथ जोड़कर 7 बार प्रणाम करें बहू और बोले भर कुंडा सुहाग उंडा, भर कुंडा सुहाग उंडा। इस तरह, और ये हाथ जोड़ते समय चुनरी का पल्ला हाथ में पकड़कर हाथ जोड़े। इस तरह, जिस तरह, उसका अर्थ ये हुआ कि जिस तरह ये भगोना भरा है अन्न से, उस तरह मेरा सुहाग हमेशा भरा पूरा रहे। और उंडा शब्द का मतलब होता है गहरा। और सासू जी को देकर पाँव छू लें। इसे भी सासू माँ नगद निकाल कर बाकी सारा सामान किसी को दे सकते हैं। ये तो हुई कुछ पूजा पाठ की, कुछ रिचुअल्स। उनके इसके अलावा कुछ मुख्य नेग और भी हैं परिवार के सदस्यों के साथ हंसने, बोलने, लाड लडाने के। वो अगले एपिसोड में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। दोस्तों, लाइक और शेयर कृपया अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव अवश्य डालें, जिससे मुझे सुधार करने का मौका मिले। जिन लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।